हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो गाइज आज बिना किसी बातचीत के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके बट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सीन की शुरुआत होती है गोकू से, जो कि गुस्से में कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आए। सैडलर बोलता है, नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, बट मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। तुम हर किसी की मदद करते हो, इसलिए मैं भी तुमसे मदद चाहता हूँ। गोकू कहता है, ये कैसा मजाक है। अगर तुम्हें मुझसे मदद चाहिए तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। तुम मुझे ऐसे ड्रीम क्यों दिखा रहे हो। सैडलर बोलता है, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये तो हकीकत है और ये मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारी दुनिया में ये बुरी शक्तियाँ लोगों की जान ले रही है और यहाँ पर हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं है। गोकू कहता है, कौन है वो जो ये सब करवा रहा है। सैडलर कहता है, एक तुम्हारा वर्जन जो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी की शक्तियों से ये लोग इतने क्रूर बन चुके हैं। गोकू कहता है, अच्छा बट ये आज मुझे क्यों दिखाई देती है। सैडलर कहता है, इसे हम कर्स आइज कहते हैं। अगर तुम्हें इन लोगों को बचाना है तो तुम्हें आना होगा हमारी दुनिया में। गोकू कहता है, ठीक है मैं आऊंगा वहाँ, क्योंकि मेरे लिए लोगों की जान बचाना ही सबसे पहला काम है। सैडलर कहता है, मगर ये इतना आसान नहीं है। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाओगे। गोकू कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाऊंगा। सैडलर कहता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही शातिर हैं और उनके जो प्यादे हैं वो उन लोगों को सारी खबरें पहले ही दे देते हैं। गोकू कहता है, आखिर वो है कौन जो मेरा वर्जन है। सैडलर बोलता है, वो है दी मम्मी गोकू। गोकू ये सुनकर शॉक्ड होता है और कहता है, क्या दी मम्मी गोकू। सैडलर कहता है, हाँ, ये तुम्हारा अभी तक का सबसे बुरा वर्जन है, जो कि लोगों को काफी ब्रूटल तरीके से मरवाता है और इसी में इस मम्मी गोकू को खुशी मिलती है। गोकू पूछता है, तो मुझे वो कहाँ मिलेगा। सैडलर कहता है, अगर तुम उसे देखना चाहते हो तो तुम्हें उन आइस की पहेली को सोल्व करना होगा। गोकू अब काफी सीरियस होता है। इसके बाद सीन जाता है यूनिवर्स 2 में, जहां पर हेलस दिखाई देती है और वो कहती है, सर हमारे यूनिवर्स की क्या सिचुएशन चल रही है। सोर कहता है, लॉर्ड हेलस, यहाँ की सिचुएशन बाकी की यूनिवर्स से बेहतर है क्योंकि आपका काम सबसे अच्छा है। हेलस कहती है, हाँ सर, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई दोबारा हमारे यूनिवर्स पर काम चोरी का इल्जाम लगाए। तभी वहाँ पर इविल विश आता है और वो कहता है, हाय मिस हेलस, कैसे हो। हेलस कहती है, क्या विश, तुम और यहाँ पर। विश कहता है, क्या बात हो गई, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। तभी विश हेलस के पास जाने लगता है, मगर तभी सौर कहता है, ए, तुम वहीं रुक जाओ, तुम्हें मिस हेलस के पास आने की इजाजत नहीं है। विश कहता है, ओह माफ करना, मुझे मालूम नहीं था। हेलस कहती है, सौर की बात का बुरा मत मानना, बट यहाँ के रूल्स ही ऐसे हैं। विश स्माइल करता है और कहता है, बेहतरीन रूल्स हैं। सौर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो, बताओ। तभी विश सीरियस होकर कहता है, मैं यहाँ तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हेलस शॉक्ड हो जाती है। सौर कहता है, विश तुम ये क्या बोल रहे हो। विश अब हंसता है और बोलता है, अरे बड़े भैया, मैं यहाँ पर कोई लड़ाई करने तो नहीं आऊंगा ना, मुझे तो यहाँ पर गोकू ने भेजा है। हेलस गोकू का नाम सुनकर स्माइल करती है और कहती है, क्या गोकू ने, बट क्यों। विश कहता है, वो बात थोड़ी प्राइवेट और पर्सनल है। गोकू ने कहा है कि मैं ये तुम्हें मैसेज अकेले में दूं। तभी सोर कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें मिस हेलस के साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे सामने ही बात करनी होगी। विश कहता है, ये तो गोकू की इंसल्ट होगी, इससे अच्छा तो मैं मैसेज बिना बताए ही चले जाता हूँ। तभी हेलस कहती है,
रुक जाओ विश। तभी सोर कहता है, मिस हेलिस, आप इसे जाने दीजिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हेलिस कहती है, तुम समझ नहीं रहे हो सोर, मेरे लिए गोकू का मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमें अकेले में बात करने दो। सोर कहता है, जैसी आपकी मर्जी। और अब इविल विश स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मिस हेलिस। हेलिस पूछती है, तो बताओ कि क्या मैसेज दिया है गोकू ने। विश कहता है, गोकू ने कहा है कि वो आपको पसंद करता है। ये सुनकर हेलिस शॉक हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो। विश बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ और वो तुमसे शादी भी करना चाहता है। अब हेलिस ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे खुशी भी होती है। वो कहती है, विश तुम गोकू की ही बात कर रहे हो ना। विश कहता है, हाँ मैं गोकू की ही बात कर रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर आता ही क्यों। हेलिस कहती है, तो फिर अब मुझे क्या करना है। विश कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ताकि मैं तुम्हें गोकू से मिलवा सकूं। हेलिस कहती है, नहीं मैं वहां नहीं जा सकती, तुम्हें उसे यहाँ पर लाना होगा। विश कहता है, ठीक है, बट गोकू ने तुम्हारे लिए एक स्पेशल एनर्जी भेजी है ताकि तुम बाकी के प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर पाओ। हेलिस कहती है, ओके लाओ वो एनर्जी मुझे दे दो। और अब विश फिर से एक स्माइल करता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो सैडलर से कहता है, ओके मैं रेडी हूँ, चलो मुझे अगली कहानी दिखाओ। सैडलर बोलता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब सैडलर अपने मैजिक से गोकू के सामने उन आइस को ले आता है। गोकू कहता है, पहले मैं इनसे डरता था लेकिन अब नहीं। इसके बाद गोकू खुद ही एक आइस के अंदर चला जाता है और वो फिर से एक अनजान जगह पर होता है जहाँ पर गोकू को एक लड़का नजर आता है। गोकू कहता है, सैडलर मेरे पास आओ, कहाँ हो तुम। तभी सैडलर गोकू के पास आता है। गोकू कहता है, क्या मैं इस कहानी के अंदर जा सकता हूँ। सैडलर कहता है, जा सकते हो मगर स्टोरी के एंड में। गोकू कहता है, ठीक है। अब हम स्टोरी में देखते हैं वो लड़का अपने पड़ोस में एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा बीमार थी। गोकू सोचता है, लड़की की आवाज है बट ये चिल्ला क्यों रही है। नेक्स्ट डे वो लड़का फिर से अपने पड़ोस की तरफ देखता है और अब वो लड़की अपनी खिड़की से उस लड़के को देखती है और अब हम देखते हैं कि उस लड़की की बॉडी में बहुत ही ज्यादा छेद हो रखे होते हैं। वो लड़का उस लड़की को बीमार देखकर कंफ्यूज हो जाता है। गोकू भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है, ये इस लड़की को क्या हुआ है सैडलर। सैडलर कहता है, इसे एक खतरनाक बीमारी हुई है जो इसकी बहुत ही जल्दी जान ले लेगी। गोकू पूछता है, मगर इस बीमारी का राज क्या है, क्या हुआ है इस लड़की के साथ। सैडलर कहता है, चलो हम आगे देखते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का और उसके दोस्त को। वो लड़का अपने घर में अपने ग्रैंडपा की एक पुरानी बुक निकालता है। अब वो दोनों अपने ग्रैंडपा की बुक पढ़ने लगते हैं जहाँ पर उस बुक में एक अजीब सी मूर्ति के बारे में लिखा होता है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जो कि उसी मूर्ति को पूरा एक दिन ध्यान से देखता रहता है और फिर उस मूर्ति का श्राप उस बूढ़े के लग जाता है। इसके बाद उस बूढ़े इंसान की भी बॉडी में काफी सारे छेद होने लगते हैं और देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी की तबीयत खराब होने लगती है। गोकू कहता है, ओह तो इसका राज ये है, उस मूर्ति की ही वजह से ये सब बीमारी फैल रही है। इसके बाद हम देखते हैं एक मच्छर का पूरा झुंड आता है और वो उस बूढ़े आदमी की बॉडी के छेद में चले जाते हैं और वो आदमी कुछ भी नहीं कर पाता। उसे अपने अंदर वो मच्छर रेंगते हुए महसूस हो रहे थे बट वो कुछ नहीं कर पाता और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। गोकू पूछता है, अब इसका क्या होगा सैडलर। सैडलर कहता है, आगे देखना पड़ेगा तुम्हें। और अब उस आदमी के पास एक डॉक्टर आता है, वो उसे इंजेक्शन लगा देता है और फिर अगले दिन उस आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को अपने दादाजी और उस लड़की की बीमारी का राज पता चल जाता है
वो लड़का अपने दोस्त से कहता है, हो ना हो उस लड़की की बीमारी का कनेक्शन उस मूर्ति से ही है। बट उसका दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करता है और फिर दोनों लड़के उस लड़की को खिड़की पर देखते हैं। वो लड़की किसी तरफ इशारा करती है, लेकिन जब वो दोनों उस तरफ देखते हैं तब वहाँ पर वही डॉक्टर आता हुआ नजर आता है। वो लड़की बहुत ही घबरा जाती है और वो डर के मारे खिड़की बंद कर लेती है। गोकू कहता है, ये तो वही डॉक्टर है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अब रात के वक्त वो लड़का अपनी खिड़की की तरफ जाता है और फिर उसकी खिड़की पर उसका दोस्त उसे नजर आता है और उसे भी वही बीमारी हो जाती है। और अब वो लड़का अपने दोस्त को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो लड़का पूछता है, ये तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई? उसका दोस्त कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने उस लड़की के दिखाए जगह पर ढूंढा तो मुझे ये मूर्ति मिली। अब मैं क्या करूं मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। और अब वही डॉक्टर उसका पीछा करने लगता है। गोकू कहता है, सैडलर मुझे वहां भेजो जल्दी। सैडलर कहता है, अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है। और फिर सीन चेंज हो जाता है और सुबह उस लड़के की बॉडी नजर आती है। गोकू कहता है, मुझे वहां जल्दी भेजो। सैडलर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां भेज देता हूँ।